भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने खुद को ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि वो लड़खड़ाकर जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा है। पर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है। 80 करोड़ डॉलर गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली, जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। पंजाबी में ना एक सेइंग है, ये नहीं तो बत्ती बंद हो चुकी है। बत्ती बंद का मतलब इसकी हालत खराब हो रखी है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे एक्चुअली में बत्ती बंद हो रखी है। बांग्लादेश की बिजली, पानी, तेल सब बंद। लगता है श्रीलंका और पाकिस्तान से भी गया बीता होकर मानेगा बांग्लादेश। 19 घंटे विलेजेस के अंदर और 5 घंटे सिटीज के अंदर इनकी बत्ती हो चुकी है गुल। और उन्होंने उनकी 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया। बांग्लादेश इंडिया के बगैर नहीं चल सकता। उन्हें ये बात सोचनी चाहिए थी। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो इंडिया से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। और मैं आपको न्यूज बताऊं कि भाई बत्ती तो गुल हो ही रही है। बत्ती गुल तो इतनी ज्यादा हो रही है कि भाई इनके गारमेंट फैक्ट्रीज और ये सब ठप हो रखे हैं। इनकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन लोगों ने बना के रखा था, बोलते थे कि भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द थर्ड वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट, ये काफी सारे इनको टर्म्स दिए गए थे। वो टर्म लिटरली 2-4 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। ये चीज हमको बड़ा क्लियरली दिखती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत से पंगा लेना बांग्लादेश को भारी पड़ने लगा है। भारत के साथ साथ भारत के मित्र देश रूस ने भी बांग्लादेश को ठोकना शुरू कर दिया है। दरअसल भारतीय बिजनेसमैन समूह अडानी ग्रुप के बाद अब रूस ने भी बांग्लादेश से परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कर्ज पर बकाया और वर्तमान ब्याज के रूप में 630 मिलियन डॉलर का भुगतान करने की मांग कर दी है। रूसी अधिकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि इस राशि को 15 सितंबर से पहले चुकाया जाए। यह पत्र बांग्लादेश द्वारा जून में रूसी बैंकों पर अमेरिका प्रतिबंधों के कारण बकाया ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क और विलंबित जुर्माने के निपटान के लिए वैकल्पिक लेन देन विधियों के लिए किए गए अनुरोध के बाद आया है, जिसके चलते अब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश ने भी अपना बीक का कटोरा उठा लिया और IMF के दरवाजे पर बैठ गया है, जिसे देख पाकिस्तानी भी बोलने लगे हैं अब बांग्लादेश बनेगा कंगला देश। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे लैदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली। इसके अलावा क्या है उनके पास? और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, जमीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी अवाम की वजह से हो रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने बांग्लादेश ने अपना हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। एक तरफ यह कहा जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार विजेता, ये जब बांग्लादेश की कमान संभालेंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा, देश प्रगति की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद यूनुस ने पहले भारत को बड़ी आंखें दिखाई, शेख हसीना को प्रत्यर्पण करने के लिए कहा कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश भेजो, नहीं तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ सकते हैं। और आज स्थिति आ चुकी है कि मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बुरी तरीके से आर्थिक रूप से पंगु नजर आ रही है। और खुद मोहम्मद यूनुस ने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने $1 अरब, $1 बिलियन की डिमांड रखती है। अभी जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से एक इंस्पिरेशन लेके हम जाके भीख मांगेंगे दुनिया से, और हम जाके बोलेंगे कि साहब पैसे दे दो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि साहब हम लोग लोन्स लेंगे फ्रॉम इंटरनेशनल लेंडर्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक
टू स्टेबलाइज द फाइनेंसेस एंड हमारी जो एक पावर कट्स हो रही है और ये जो जॉब क्राइसिस अभी आगे चलने आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे पावर कट होगी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो भाई नौकरी पे इतने सारे लोगों को रख के क्या करेंगे। मेरे को तो ये पता चला है कि भाई गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही कम नहीं तो 5 से 8 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो ये जो जॉब कट्स होने वाले हैं ये और आगे चलने वाले हैं। अब देखिए बांग्लादेशी लोग जो मेरे चैनल पे आके मुझे गालियां देते हैं, उनको मैं जरा एक चीज और बता देता हूं कि भाई 15,000 रोहिंग्यास आपकी कंट्री के अंदर ऑलरेडी घुस चुके हैं। उसके बाद 50,000 लोग और खड़े हुए हैं वहां पर आपकी कंट्री के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि वहां पर देखिए म्यांमार में तो उनके साथ काफी उल्टे काम होते हैं, लेकिन बांग्लादेश इनके लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। क्योंकि यार देखिए गहरे राज्य का देश है यार, तो वहां पर ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग आने के लिए वहां पर तो एकदम सेफ हेवन बन जाता है। तो साहब 65-70,000 लोग आपके पास और आने वाले हैं, जहां पर आपके पास अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं होने वाला है थोड़े टाइम में, बट आप अभी और ले रहे हो। मैं बोलता हूँ यार बांग्लादेश को ना पूरी कंट्री को नोबेल प्राइज देना चाहिए कि साहब ये है कंट्री, देखो अपने जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन और लोगों को अपने पास लेंगे। ताकि ये लोगों को क्यों लाया जा रहा है? ये लोगों को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इनको अभी दिख रहा है कि साहब बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो थोड़े बहुत वहां पर सीधे साधे लोग हैं, जो लोग जिनके पास थोड़ा दिमाग चलता है, वो अभी इनको समझ में आ रहा है यार ये हुआ क्या भाई, हम तो कुछ और करने वाले थे, ये तो उल्टा पड़ गया। अब आप जाके बांग्लादेश क्राइसिस को एक बारी जरा ट्विटर पे सर्च करिएगा, आपको देखेंगे कितने सारे बांग्लादेशी अकाउंट अभी इनके ऊपर गालियां देना शुरू हो गए। यहां तक कि अभी देखिए ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में प्रोग्राम हो रहा है, कई लोग वहां पर उसके अगेंस्ट में भी बोलना शुरू हो गए, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली खुले में बोल नहीं सकते क्योंकि उनके साथ भी फिर प्रोग्राम हो जाएगा। यहां पर देखिए बाहर की अगर देखें, कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। एक क्रिस्टोफर ब्राउन करके एक बोवन करके एक मिनिस्टर हैं, जो मेरे ख्याल से इनके क्लाइमेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि साहब ये जो एंटी हिंदू जेनोसाइड चल रहा है, जो वहां पर वायलेंस चल रहा है, ये ठीक बात नहीं है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इसकी तरफ में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसको रोका जाए। गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। ये वही हालात हैं कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने ज़मीनें बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के, तो बिजली के बिलों की बात पहुँच गई है बांग्लादेश तक। तो गौतम अडानी साहब ने फरमाया है उनको कि जनाब ऐसा करें, जो नई हुकूमत आई है, कि 80 करोड़ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें हमें। अच्छा, उन्होंने कोई ये नहीं किया, उन्होंने लेटर लिखा है, कोई ये नहीं कि उन्होंने धमकी लगाई हो, आप इसको धमकी समझ लें तो और बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कड्डो साढ़े रसीदा कड्डो, नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिल कड्डो। उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से प्यार से उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये 80 करोड़ डॉलर बन चुके हैं,